सभी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों से एक वीडियो बनाने की इच्छा थी और ठंड में जो पेशेंट्स को परेशानी होती है या फिर जो कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने वाले पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली कुछ गलतियां कर देते हैं और इसी बात को लेके जो डेली मैं देख रही हूँ, पेशेंट्स खुद से अपना इलाज बंद कर देते हैं और जब आते हैं कैटरेक्ट सर्जरी कराने तो उनको बहुत परेशानी होती है, उनका बीपी शुगर सब हाई रहता है। तो कुछ बातें हैं जो मुझे डेली के अभी के सीज़न में जो हम काम कर रहे हैं, मोतियाबिंद की सर्जरीज़ करते हैं और जो रूटीन पेशेंट्स आते हैं उनको लेके जो परेशानियां हैं और उनको ये बातें जाननी चाहिए। अवेयरनेस की कमी है बहुत सारे लोगों में, तो इसी बात को लेके मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूं या आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूं। जैसे कि एक जो भ्रम चला रहा है या एक जो टैबू चला रहा है कि मुझे मोतियाबिंद ऑपरेशन सर्जरी जो होती है वो विंटर में ही या जाड़े में ही करानी चाहिए। ये टैबू अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि हमें याद है कि पहले जब हम सर्जरी करते थे तो गर्मी में बिल्कुल ही बहुत ही नाम मात्र इमरजेंसी सर्जरीज़ ही आती थी, लेकिन अभी 365 दिन ऑपरेशन के मरीज आते हैं और करवाते हैं। लोग अवेयर हैं, बट बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल अभी भी अवेयरनेस उनमें नहीं है कि हमें मोतियाबिंद ऑपरेशन किसी भी सीज़न में करवाएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। उनको ये लगता है कि नहाना नहीं होता है इतने दिन, जो पहले होता था, जो कन्वेंशनल सर्जरीज़ में महीने 1.5 महीने कहते थे कि बाल को नहीं धोना है, शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि कट होता था, हीलिंग में टाइम लगता था, सूचर्स टाँके लगे होते थे, तो वो सब डिस्टर्ब कर सकता था, इसीलिए मना किया जाता था। आज के टाइम में जब हम लोग फेको से सर्जरी करते हैं, वो भी हम लोग फेको में भी मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, जिसमें कि बहुत ही पॉइंट के बराबर, एक पेन की निब के बराबर, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो पेन का आप निब देख रहे हैं, ये जो इसका पॉइंट है, इतना ही बड़ा हमारा प्रोब होता है और उसी के थ्रू सारी सर्जरीज़ करके फोल्डेबल लेंस लगाते हैं। तो ये हीलिंग अपने आप 4-5 दिनों में हो जाती है। तो गर्मी और जाड़े वाली जो बात है वो अब दिमाग से निकाल दें। क्या होता है कि नॉर्मली जो बहुत एजेड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनको साल भर बिठा के घर में इंतज़ार करवाते हैं कि जाड़े में आपकी सर्जरी कराएंगे। एक तो उनका मोतियाबिंद बहुत मैच्योर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कभी कभी मोतियाबिंद सड़ जाता है, जो काला मोतिया का रूप ले लेता है। कभी कभी मोतियाबिंद सड़ के आँख में सूजन कर देता है, ब्लाइंड हो जाता है पेशेंट। सर्जरी के बाद भी उनका कोई रोशनी नहीं आ पाती उनमें। तो ये चीज़ आप ना करें कि 1 साल हम बैठ रहे हैं, जाड़ा आएगा, एक आँख करा लिया, दूसरी आँख कराने, जबकि इमीडिएट अर्जेंट सर्जरी एडवाइस किया हुआ रहता है। तो इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स के जो हैं उनके बच्चे भी ध्यान दें कि पेरेंट्स कितना भी बोलें कि हम जाड़े में कराएंगे, लेकिन उनको समझाएं, काउंसलिंग करें, हमारे पास लेकर आएँ या जो भी आपका नियरेस्ट आई हॉस्पिटल है वहाँ जाएं और आप टाइम से सर्जरी कराएं, जाड़े का इंतज़ार ना करें। दूसरी क्या आम समस्या हमें देखने को मिल रही है बार बार कि जो पेशेंट्स होते हैं जो बीपी की दवा ले रहे होते हैं या जो शुगर की दवा ले रहे होते हैं, उनको ये हो जाता है कि हमें ऑपरेशन कराना है, तो जितनी हम दवा पहले से खा रहे हैं वो दवा छोड़ देते हैं कि भाई मोतियाबिंद कराएंगे तो ये सब दवा कहीं नुकसान तो नहीं करेगी। और इसके उलट होता है, क्योंकि विंटर एक ऐसा टाइम है जिसमें बीपी और शुगर दोनों शूट करता है। ब्लड प्रेशर तो मैक्सिमम जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम आप देखेंगे ब्रेन हैमरेज की, हार्ट की इश्यूज़ की जो समस्या होती है जाड़े में बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप दवा छोड़े ना, दूसरे हो सकता है आपको दवा का डोज बढ़ाना पड़े। तो आप जब भी सर्जरी के लिए आते हैं अपनी दवाई कंटिन्यू करते हुए अपने फिजिशियन से एक प्री चेकअप करा के आएँ कि मुझे दवा बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। दवा बंद करके आने की जो आप में एक टेंडेंसी होती है वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपका बीपी बढ़ जाता है या शुगर बढ़ जाता है तो दोनों ही काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरे ये होता है कि पेशेंट्स को घर पे आपने बिठाया हुआ है कि कम दिख रहा है तो मोतियाबिंद नहीं होगा ना, 60-70 का उम्र हो गया, 80 का उम्र हो गया, साल 2 साल 3 साल आप घर पे बिठा देते हैं अपने पेरेंट्स को, जो कि इलिटरेट है मे बी या अनअवेयर हैं या इग्नोरेंट हैं। उनको नहीं पता कि उनकी रोशनी किस वजह से कम रही है। वो कंप्लेन करते करते थक जाते हैं कि ठीक है चलो भाई
बाद में जब कराए, मेरा बच्चा कराए, मेरी बेटी कराए, मेरा बेटा कराए ऑपरेशन, मुझे लेंस लग जाएगा तो रोशनी पूरी आ जाएगी। इस आशा, इस होप में वो घर पे बैठे रहते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते। स्पेशली अपना रेटिना नहीं दिखाते, अपना नर्व्स नहीं दिखाते, कि एक्सक्लूड किया जा सके कि उनको कोई बीमारी रेटिना की, ARMD जो बहुत कॉमन है आजकल, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन हमारा बढ़ा है, हर कंट्री में, इंडिया में भी बढ़ा है। जो पहले लोग 60-65 साल जीते थे, अब वो 70-75-80 साल जीते हैं। तो एज की जो बीमारियां होती हैं, एज का जो डिजनरेशन होता है, एज रिलेटेड जो समस्या शरीर में होती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे स्किन पे पिगमेंटेशंस आने लगता है, बहुत सारे नए नए मस्से, मूल अलग अलग आते हैं, वैसे ही हमारे रेटिना पर भी वो स्पॉट्स आने लगते हैं एज रिलेटेड, जिसको हम मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो अगर वो आपको हो गया और वो एडवांस केस में चला गया है, तो आपका कैटरेक्ट अगर हम कर भी दें, अच्छे से अच्छा महंगा लेंस लगा भी दें, तो रोशनी आपको नहीं आएगी, लिमिटेड रोशनी आएगी, बहुत लिमिटेड। और बाद में आप डॉक्टर को दोष देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप पहुँचे, आपका मोतियाबिंद इतना कड़ा हो चुका रहता है, इतने एडवांस केस में होता है कि हमें पीछे का पर्दा बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि उसमें क्या और प्रॉब्लम्स हैं, और हम इसको कैटरेक्ट निकाल के ही देख सकते हैं। तो ये एक दिक्कत आती है। दूसरी बात होती है कि अगर आपको ग्लूकोमा है, आपने दवाई डाली, नहीं डाली, डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी भर डालना है, आपने 2 मिनट डाल के बंद कर दिया, क्योंकि ग्लूकोमा में आपको कोई लक्षण तो हो नहीं रहा है, तो आपने वो दवाई बंद कर दी है, अंदर ही अंदर नस धीरे 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 कमज़ोर होकर सूख के ख़त्म हो गया। ऑप्टिक अट्रोफी हो जाती है, नस पूरा पूरा सूख जाता है, और आप चाहते हैं कि मेरा मोतियाबिंद कर दीजिए और महंगा लेंस लगा दीजिए। और हम जब उस समय आपको देखते हैं उस स्टेज पे, तो अगेन ड्यू टू हार्ड कैटरेक्ट और मीडिया में जो ओपेसिटी आ जाती है, उस वजह से हम आपका नस नहीं देख पाते। आपको हम देखते हैं कि शायद प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस समय दवाई डालना शुरू करवा देते हैं सर्जरी के पहले, लेकिन कितना डैमेज हो चुका है रेटिना में या ऑप्टिक नर्व में, वो हम नहीं जानते। तो अगेन फिर वही बात होती है कि रोशनी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों से हमें डेली जूझना पड़ता है और काउंसिल करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार ज़रूर एक वीडियो बना के, चूँकि काफ़ी लोग देखते हैं मुझे और मुझे अच्छा लगता है, थैंक्स टू एवरीबॉडी हु इज़ फॉलोइंग मी। लेकिन प्लीज़ ये सब चीज़ें थोड़ा अवेयर करें, लोगों को आसपास भी बताएं, और अपने घर में भी इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान करके अपने बुज़ुर्गों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए अगर लेकर आएंगे तो उनको अच्छी नज़र आएगी। समय रहते सब कुछ करवाएं, पैसा बाद में भी लगता है, वही ट्रबल बाद में होता है, छुट्टी लेके आपको आना ही पड़ता है। तो इस तरह से इग्नोरेंट ना बने, और सही टाइम पे अगर सही इलाज किया जाए तो फिर आपको बहुत अच्छी रोशनी आएगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ स्प्रेड करें और जागरूक बनें। थैंक यू।